ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रितेश पारिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले दिनों जयपुर के दौरे पर रहीं। उन्होंने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 1361 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। अपने उद्बोधन में राष्ट्रपति ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश को विश्व में अग्रणी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने शोध में मौलिक दृष्टि रखने, पर्यावरण अनुकूल तकनीकी अपनाने और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जयपुर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर को किया जाएगा। इसे लेकर पिछले दिनों जयपुर जिले में 1000 करोड़ रुपए के निवेश करार पर हस्ताक्षर किए गए। जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के मद्देनजर औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुंतल विश्नोई ने की, जहां एसोसिएशन ऑफ गारमेंट एक्सपोर्टर्स के साथ 1000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक में रीको की ओर से चाकसू के पास प्रस्तावित नए औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने की योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी का उद्घाटन किया। इस पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। सफारी के दौरान पर्यटक 8 आकार के 2 सफारी ट्रैक पर 4 गाड़ियों के जरिए बाघों का दीदार कर सकेंगे। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय मार्ट में 200 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई। इस कार्यक्रम की थीम वेडिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और इवेंट थी। इसका उद्देश्य वेडिंग और इवेंट टूरिज्म को बढ़ावा देना रहा। 18 नवंबर को मनाए जाने वाले जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 18 अक्टूबर को स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हुई। ये समारोह 18 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। समारोह का आगाज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना से किया गया। इसके बाद गंगापोल गेट पर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की गई। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने बताया कि नगर निगम भी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। जयपुर में हाल ही में साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम आयोजित हुई। इसमें ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से अधिक हो गई है और राजस्थान 29.85 गीगावाट क्षमता के साथ इसमें सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने पिछले दिनों द्रव्यवती नदी परियोजना के 3 पार्कों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण की शुरुआत पानीपेच स्थित बर्ड पार्क से की। इसके बाद मानसरोवर स्थित लैंडस्केप पार्क और बम्बाला पुलिया के पास बॉटनिकल पार्क का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को पार्कों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर सरकारी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों का निःशुल्क प्रवेश रहा। पर्यटक स्थलों पर लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस दौरान परकोटे में हेरिटेज वॉक का आयोजन भी किया गया। साथ ही आमेर महल के पीछे सागर कुंड क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र का पर्व जयपुर में परंपरागत श्रद्धाभाव और उल्लास के साथ मनाया गया। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की 9 दिनों तक आराधना की गई। इस दौरान शहर में जगह जगह गरबा और डांडिया के कार्यक्रम आयोजित हुए। आमेर स्थित शिला माता मंदिर में नवरात्र के दौरान हजारों भक्तों ने माता के दर्शन किए। इस दौरान मेला भी भरा। जिले में विजयादशमी के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम हुए। प्रमुख आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम, रामलीला मैदान, आदर्श नगर, जवाहर नगर, मानसरोवर और प्रताप नगर में हुए। विद्याधर नगर स्टेडियम में 121 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।